तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं शौकत रखमानोव वर्सेस इयन गैरी की फाइट के लिए। जो कि थी 8 दिसंबर की और ये फाइट हो चुकी है। और अगर आपने ये फाइट नहीं देखी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, पूरी फाइट अपलोडेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपने फाइट देख ली है तो आपको पता ही होगा कि शौकत रखमानोव जीत चुके हैं। बट मेरे हिसाब से ये फाइट बिल्कुल भी ईजी नहीं थी उनके लिए और उन्होंने कहीं जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। कई जगह उन्होंने डोमिनेंस दिखाई और वो अग्रेसिव हो चुके थे, अपना उन्होंने उन पे जमा दिया था इयन गैरी पे अपना पूरी पावर। बट ऐसी कई मल्टीपल ओकेजन थी कि जहाँ पे मूवमेंट्स थी जहाँ पे इयन गैरी ने भी उनको बहुत हद तक ऐसा दिखा दिया था कि भाई हाँ वो भी जीत सकते हैं। और एक जगह तो उन्होंने टेक डाउन भी कर दिया था ऑलमोस्ट, तो वो चोक कर दिया था शौकत रखमानोव को, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, जो कि नॉर्मल प्रेडिक्शन थी इस फाइट के लिए, जो कि मैंने भी करी थी और ऑलमोस्ट सभी यूट्यूबर्स ने करी थी, बाहर के भी थे जो इंडिया के भी थे, कि ये फाइट होएगी तो क्लोज। बट ये ज़्यादा था कि शौकत रखमानोव ईजिली जीतेंगे। बट ये फाइट ईजी नहीं गई शौकत के लिए, क्योंकि शौकत ने मल्टीपल चीज़ें थी जो कि उनके फेवर में थी फाइट से पहले, जो कि सोची जा रही थी, बट वो उनके फेवर में नहीं गई, इसलिए उन्हें काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले हम उनके क्या बोलते हैं, उनका एग्रेसिव होके खेलना, ये सबसे बड़ी बात है कि हम उनके एग्रेसिव होके खेलने पे वो कर रहे थे, जोर दे रहे थे कि वो खेलेंगे। और इससे ये हो सकता था कि वो नॉकआउट हो सकते थे। इयन गैरी स्ट्राइकर हैं, बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, बढ़िया, तो चांस था कि वो नॉकआउट कर दे। बट वो नॉकआउट तो नहीं हुआ क्योंकि वो एग्रेसिव होके नहीं खेले। दूसरा क्या था कि उनका क्लिंच वर्क बहुत बढ़िया था, शौकत रखमानोव का रहता है। बट इस गेम में इतना अच्छा नहीं दिखा, उन्होंने कोशिश बहुत की, बट इयन गैरी ने बहुत अच्छा डिफेंस करा, बहुत अच्छा इससे टैकल किया। ये काफ़ी वो था कि देखने के लिए कि इयन गैरी को हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करे थे, लोग पहले भी उनको हेट कर रहे थे कि ये है वो है, ये है वो है फाइट से पहले, और अभी भी उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत बढ़िया फाइट दी, क्योंकि जो बाकी के डिवीज़न के थे उन्होंने फाइट उठाई तक नहीं है, ली तक नहीं है। और वो रैंकिंग में कम होने के बावजूद भी इयन गैरी 7 नंबर पे है और शौकत रखमानोव 3 पे है, तो बट फिर भी उन्होंने फाइट को एक्सेप्ट किया और शॉर्ट नोटिस पे फाइट को लिया और काफ़ी अच्छी फाइट पुट ऑन करी उनके रखमानोव के खिलाफ। तो उन्होंने क्लिंच वर्क में भी काफ़ी टक्कर दी शौकत रखमानोव को, ये नहीं कि ईजी था उनके लिए, उन्होंने कई मूवमेंट्स पे उनको भी बहुत दिक्कत कर दी थी शौकत रखमानोव को। तीसरी जो कि थी शौकत रखमानोव के लिए टेक डाउन ग्रैपलिंग रेसलिंग, जो कि सुपीरियर थी थोड़ी सी उनसे लगा लो इयन गैरी के मुकाबले, जो कि एक्सपेक्टेड था कि टेक डाउन होएगा। टेक डाउन हुआ भी, बट ऐसा नहीं हुआ जो कि सोचा जा रहा था, क्योंकि उन्होंने इयन गैरी ने डिफेंस बहुत अच्छा किया, टेक डाउन होने नहीं दिया, काफ़ी हद तक रोक के रखा। कई राउंड्स में जो कि थे इयन गैरी भारी पड़ गए, जैसे कि तीसरा और पांचवा। पहला, दूसरा, चौथे में शौकत रखमानोव ने अच्छा किया, उन्होंने किक्स भी की, उन्होंने बैक किक करने की भी कोशिश की, उन्होंने कई किक करी, बट ऐसा कि वो थोड़े से डिस्टेंस मैनेज कर पाते हैं इयन गैरी अच्छा, तो इसलिए हुई नहीं है, अच्छी लैंड नहीं हो पाई। बट मेरे हिसाब से वो वहाँ तक ठीक था, अगर लैंड हो जाती तो काफ़ी फर्क पड़ता। बट टेक डाउन नहीं कर पाए, टेक डाउन 1-2 जगह करा तो थोड़ी देर में इयन गैरी स्ट्रगल करके कैसे न कैसे करके निकल गए। और शौकत रखमानोव को भी ये नहीं था कि टेक डाउन करने के बाद इजी हुआ सब कुछ, क्योंकि टेक डाउन करने के बावजूद भी इयन गैरी उनको पंचेस कर रहे थे, एल्बो भी मारी कई जगह, तो इजी नहीं था गिरने के बाद भी। तो इसी वजह से जो कि फेवर में थे उनके एस्पेक्ट, वो काम नहीं आए इस फाइट में इतने। बट एक जगह था जहाँ की इयन गैरी ने अपना क्या किया, उनको चोक कर दिया शौकत रखमानोव को। वो टेक डाउन करा तो था शौकत ने, बट वो उल्टा हो गया और उन्होंने किसी तरीके से इयन गैरी पे आ गया वो चोक, और क्लिंच वर्क करते हुए उन्होंने फिर उन पे चोक डाल दिया शौकत रखमानोव पे, यहाँ पे चिन पे। तो लेकिन शौकत ने अपनी वॉरियर मेंटालिटी दिखाई
उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने आप को बचाया। वो निकले उससे, उनके हाथ को निकलवाया, उनके हाथ को छुड़वा के उन्होंने अपनी चीन को बचाया। फिर उन्होंने मतलब कि पंचेस भी किए अच्छे, उन्होंने टेक डाउन करने के बाद पंच भी बहुत अच्छे करे। बट इयान गैरी ने टेक डाउन होने के बावजूद भी इतने आसानी से पंचेस नहीं खाए, उन्होंने पंचेस मारे भी हैं फिर खाए भी हैं। तो लगा लो 70-30 60-40 का रहा। और फिर उसके बाद लास्ट राउंड में बिल्कुल ही ये इंटेंस हो गया था और इसमें शौकत असल में बचने की कोशिश कर रहे थे कि वो डिफीट ना हो जाए, अनडिफीटेड। तो उन्होंने टाइम को खाया, लास्ट में फाइट वैसी नहीं दी अग्रेसिव वाली भी कि उन्होंने हराना है। उन्होंने कहा बच की फाइट जा रही है तो जाने दे, जीत सकते हैं तो जीतेंगे, बस किस स्कोर से जीतेंगे कम से कम जीतेंगे। मेरे हिसाब से पर्सनली यही था, क्योंकि वो लास्ट में एग्रेसिव नहीं हुए, उन्होंने बस उनको क्लिंच करके पकड़ के खड़े रहे और उन्होंने टाइम जा रहा था तो जाने दिया। ये नहीं कि कुछ वो नहीं करने की, नहीं मारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और करने की, पंच एल्बो कुछ कर रहे हैं, बस उन्होंने क्लिंच करके उन्होंने पीछे से केज से लगा के रखा इयान गैरी को। और इयान गैरी भी जानते थे कि चांसेस है कि वो जीत जाएं, बट वो उस टाइम छूट नहीं पा रहे थे कि वो कुछ करे। और एक थोड़ी सी 10-15 सेकंड रह गई, 10 सेकंड रह गई थी लास्ट की, तब उन्होंने वो छूट गए थे। तो उन्होंने एक स्पिनिंग पंच भी मारा था, बैक स्पिनिंग बैक पंच मारा था शौकत रकमनव को। लेकिन ये फाइट बहुत अनएक्सपेक्टेड रही मेरे हिसाब से। इतनी इजी फाइट नहीं थी शौकत रकमनव के लिए। उन्होंने जो अपना बोलते हैं ना, ओवरा तो माइनस किया, बट उन्होंने वॉरियर मेंटेलिटी दिखाई कि हाँ अगर सामने वाला ओपोनेंट अच्छा है, कि जो डिस्टेंस में मैंने जब स्ट्राइकर अच्छा है, टेक डाउन भी अच्छा डिफेंस कर लेता है, तो उसके खिलाफ वो कैसे लड़ सकते हैं। और वॉरियर मेंटेलिटी के वो चौक हो गए थे, बट चौक से कैसे बच सकते हैं। लास्ट तक उन्होंने ये तक कि वो स्लीप यानी कि सो बस वो तो सांस छोड़ दिया, बेहोश हो जाते, बट वो बेहोश भी नहीं हुए क्योंकि चीन पे था, चीन टूटती, चीन का प्रेशर उन्होंने झेला और लास्ट तक हार नहीं मानी। इयान गैरी ने ये दिखा दिया कि वो भी जीत सकते थे, वो हारेंगे नहीं। उनका यही मोटिव था शुरू से लेके आखिर तक कि वो हारना नहीं चाहते, बस वो जीतने का नहीं था कि वो हारना नहीं चाहते बुरे तरीके से। तो उन्होंने नॉर्मल सी फाइट, नॉर्मल जो उनकी स्ट्रेटेजी थी वही उस पर अड़े रहे कि क्या कि हम शुरू से लेके आखिर तक मैं डिस्टेंस मैनेज करता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा पंचेस, थोड़े थोड़े स्ट्राइकिंग करता रहूँगा, जो कि जिसमें वो काफ़ी अच्छे हैं, सुपीरियर हैं शौकत रकमनव से। और जितना जब भी वो टेक डाउन करने की या कुछ भी कोशिश करेंगे, कुछ भी गलती करेंगे, तो इयान गैरी उस पे काउंटर अटैक करेंगे या फिर किसी तरीके से उनको पंच करेंगे, दूर होंगे, मैनेज करेंगे, टेक डाउन नहीं होने देंगे, पंची करेंगे। तो उनका यही था कि डिसीजन तक बात लेके जाएंगे, डिसीजन तक वो लेके भी गए, जजेस तक। तो हो सकता था इयान गैरी जीत भी जाते अगर वो कुछ और राउंड में डोमिनेंस दिखाते, बट 2 राउंड में उन्होंने डोमिनेंस दिखाई, वो भी इतनी नहीं थी। रकमनव ने भी अच्छा वहाँ पे खेले, वहाँ पे बढ़िया उन्होंने मैनेज किया। बट मेरे लिए अभी भी शौकत रकमनव मेरे फेवरेट प्लेयर है। इयान गैरी ने अच्छा किया, वो उन्होंने भी बहुत अच्छी फाइट शो करी है, ये दिखाया कि वो चैंपियन है, क्योंकि उनकी कोई फाइट उठा नहीं रहा था शौकत की, कम से कम उन्होंने एक्सेप्ट किया और शॉर्ट नोटिस पे फाइट ली, उसके लिए रिस्पेक्ट है, उसके लिए रिस्पेक्ट उसकी करनी भी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और शौकत अभी भी अनडिफीटेड है 19-0, तो ओरा थोड़ा बहुत माइनस हुआ है, बट उनकी वॉरियर मेंटेलिटी दिखी है। तो अगली फाइट उनकी बिलाल मोहम्मद के साथ, तो देखते हैं कैसी रहेगी। आप किसको सपोर्ट करते हैं बताइए, आपको क्या लगता है कि शौकत ने क्या गलती करी और इयान गैरी के लिए क्या आपका वो है। बट मेरे हिसाब से शौकत ने बहुत अच्छा किया। हाँ थोड़ी जगह वो लैग कर गए, क्योंकि उनके कुछ मेरे ख्याल से हेल्थ रिलेटेड इशू था, और उन्हें 1 साल पहले ये कुछ ऐसे कुछ इशू था, उसी से रिकवर किया उन्होंने। बट जहाँ तक है फाइट में ये सब चीज़ें देखी नहीं जाती, क्योंकि सब के साथ कुछ ना कुछ होता है, और हर कोई 100% फाइट करने नहीं आता, 100% पे फाइट करने हेल्थ पे नहीं आता, 100% हेल्थ पे फाइट करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तो जैसा है वैसा है, उन्होंने फाइट एक्सेप्ट की, वही बढ़िया, वो जीतते अनडिफीटेड है अभी भी। आपका क्या है इसके मामले में बताइए, और फाइट देखनी है तो चैनल जाइए, और थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो अच्छी लगी हो तो, और हिंदी में इसी तरीके की वीडियोज़ में डालता रहूँगा, तो कोई अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।